यह तस्वीर इतिहास के सबसे ज्यादा आईक्यू वाले लोगों की मानी जाती है। कहा जाता है कि इसमें दुनिया की लगभग 1/3 बुद्धिमत्ता शामिल थी, लेकिन इन सबका आईक्यू भी एक छोटे बच्चे के सामने फीका पड़ गया। जहां आइंस्टाइन का आईक्यू लगभग 160 माना जाता है, वहीं इस बच्चे का आईक्यू 300 से भी ज्यादा बताया जाता है। यहाँ तक कि आईक्यू टेस्ट भी 300 से ऊपर के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसका स्कोर मशीन की सीमा से बाहर चला गया। सिर्फ 11 साल की उम्र में वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा। ब्लैक होल और फिजिक्स से जुड़े कई मुश्किल सवालों का समाधान उसने किया, लेकिन इतनी बड़ी प्रतिभा होने के बावजूद हम उसके बारे में बहुत कम क्यों सुनते हैं? आइए जानते हैं इस सुपर जीनियस की दुखद कहानी। इसका नाम था विलियम जेम्स सिडिस। उनका जन्म 1898 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी। सिर्फ 6 महीने की उम्र में उन्होंने वो 26 अक्षर पहचान लिए जो आम बच्चे 3 से 5 साल में सीखते हैं। 8 महीने की उम्र में वे आसपास के लोगों से अंग्रेजी में बातचीत करने लगे और यह भी बता दिया कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। 1.5 साल की उम्र में वह खुद किताबें और अखबार पढ़ने लगे। जहाँ इस उम्र के बच्चे केवल कुछ शब्द बोल पाते हैं, वहीं उन्होंने 2 साल की उम्र में लैटिन भाषा सीख ली। कुछ समय बाद ग्रीक भाषा भी सीख पूरी तरह से। खास बात यह थी कि उनके माता पिता इन भाषाओं को नहीं जानते थे, तो विलियम ने सब कुछ खुद पढ़कर सीखा। 8 साल की उम्र तक उन्होंने कुल 7 भाषाएं सीख ली थीं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू आदि। यही नहीं, उन्होंने बुक ऑफ वैंडरगुड नाम की एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई भाषा वैंडरगुड का इस्तेमाल किया। विशेषज्ञों के अनुसार यह भाषा पूरी तरह तार्किक थी। इसके बाद उनके माता पिता ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आवेदन किया, लेकिन 10 साल से कम उम्र के बच्चों को वहाँ एडमिशन नहीं मिलता था, इसलिए पहली बार उन्हें मना कर दिया गया। लेकिन 10 साल की उम्र में ही उन्होंने हार्वर्ड के लॉजिक प्रोफेसर की किताब में गलतियां सुधार दी। अंततः 11 साल की उम्र में उन्हें एडमिशन मिल गया। 16 साल की उम्र तक उन्होंने अपने सभी कॉलेज कोर्स पूरे कर लिए और मेडिकल रिसर्च में काम करने लगे। लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ। कम उम्र होने के कारण उन्हें अक्सर अपने साथियों से अलग महसूस होता था और उन्हें तंग किया जाता था। बाद में वह पीएचडी छात्रों को पढ़ाने लगे, लेकिन फिर भी वह अंदर से बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मुझे समझ नहीं आता कि इतने आसान सवाल नीचे बैठे लोग क्यों नहीं समझ पाते। बाद में उन्होंने लोगों की उम्मीदों और मीडिया के ध्यान से दूर रहने के लिए एक साधारण गोदाम वेयरहाउस में नौकरी कर ली और गुमनाम जिंदगी जीने लगे। उन्होंने अलग अलग नामों से कई रिसर्च पेपर लिखे और फिजिक्स, ब्लैक होल और गणित में योगदान दिया, लेकिन मीडिया ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इतना बड़ा जीनियस और कर रहा है। वेयरहाउस की नौकरी ऐसी खबरें हर जगह फैल गईं। लगातार आलोचना और मानसिक दबाव के कारण वह डिप्रेशन में चले गए। आखिरकार 1944 में ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र केवल 46 साल थी। हालांकि उनकी जिंदगी का अंत साधारण रहा, लेकिन उनकी प्रतिभा कभी छिप नहीं सकी। कहा जाता है कि वह एक ही दिन में नई भाषा सीख सकते थे और उसे दूसरी भाषा में अनुवाद भी कर सकते थे। असल में दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनका जीवन सफल नहीं हो पाता। इसलिए आम इंसान के लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं, बल्कि सही दिशा, मानसिक संतुलन और सपोर्ट भी उतना ही जरूरी होता है।